बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। चैप्टर 4 वर्किंग विद नंबर्स का टास्क 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। रोज एंड कॉलम्स, इसके बुक पेजेस हैं 111 से लेकर 117 तक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे टूल्स गिवन होते हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला जो टूल होता है वो MS वर्ड होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। नॉर्मली हमें जब कोई टाइपिंग करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट हमने टाइप करना हो, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह जब हमने नंबर्स की कैलकुलेशन करनी हो, कोई हमने नंबर्स पर काम करना हो, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट होती है जिस पर हम काम करते हैं, हम नंबर के साथ कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। नॉर्मली स्प्रेडशीट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, एक वर्कशीट होती है। इसके अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं उनको उनके थ्रू हम जो कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन पीपल्स जो है वो इसको यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को एक्यूरेटली फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें आप ग्राफ्स क्रिएट हो सकते हैं, इसमें पाई चार्ट्स क्रिएट होते हैं, इसमें सारी यानी कि मैथमेटिकली इट्स वेरी यूजफुल। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि इसमें स्प्रेडशीट की जो डेवलपमेंट है वो विजिकल हुई थी, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम है जो हमारे पास स्प्रेडशीट बना था, और ये बनाया था डैन और बॉब ने 1979 में। और इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर में जो है वो एज अ बिजनेस टूल जो है वो उसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हुई। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें और इसके अंदर हम इस शीट की बात करें तो इसका कुछ इंटरफेस व्यू ऐसा होता है। इंटरफेस मतलब देखने में कैसा है, इसका व्यू कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आपका सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पर आपके पास टॉप पे रिबन्स गिवन है और उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल्स गिवन है, और उसके नीचे आप देखें तो ये आपके पास कुछ बॉक्सेस गिवन है। इन बॉक्सेस के अंदर आप नंबर्स लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो और उनकी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करते हो आप मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह यूज करके। अगर हम यहाँ देखें तो नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह आपके पास बुक के पेजेस होते हैं 1, 2, 3, इसी तरह इसमें क्या होता है कि इसमें इसको पेज को शीट 1, शीट 2, शीट 3 का नाम दिया गया है, और इसमें हम मजीद शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं, किसी को डिलीट भी कर सकते हैं, और हम शीट्स को नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर राइट से देखो तो आप इसमें किसी भी सेल को आप जूम इन जूम आउट करके भी आप देख सकते हो। और ये आपके पास फार्मूला बार है, जब आप किसी सेल्स पे कोई फार्मूला अप्लाई करते हो, लाइक एडिशन का अप्लाई करते हो, सम का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, तो वो फार्मूला आप यहाँ पर टाइप करते हो। आपके पास देखिए रोज में देखिए आपके पास नंबरिंग हुई हुई है 1 to 3, और कॉलम्स में आपके पास ABC हुई, यानी जब आपने किसी सेल को इंडिकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा A1। अगर इस सेल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा C1। यानी कि किसी भी सेल की पोजीशन आपने देखनी है तो आपने उसी कॉलम का नेम और उसकी रो के नेम से आपने उसकी पोजीशन आप उसको चेक कर सकते हो, और उस पर आप देना फार्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखिए आपके पास जो एक बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं, सॉरी, ये आपके पास जो एक बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं, और इसमें आप कोई भी नंबर लिखते हो या कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, आपके पास ये एक पूरी रो होती है। जैसे कि आपके पास ये पूरी जो हाईलाइटेड है ये पूरी एक रो है, और ये आपके पास एक कंप्लीट कॉलम है। फार्मूला बार क्या होती है? फार्मूला बार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। फार्मूला बार में क्या है कि जब आप कोई फार्मूला किसी सेल्स पे अप्लाई करते हो तो वो फार्मूला आप जब फार्मूला बार के अंदर टाइप करते हो देन आपके पास वो फार्मूला अप्लाई होता है। आपके पास ये फार्मूला बार है, FX फार्मूला बार। जब अपने किसी भी सेल में आपने फार्मूला अप्लाई करना तो वो फार्मूला आपने यहाँ पे टाइप करना होता है। आप देखो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बाद नंबर्स भी लिखे हुए हैं। टेक्स्ट में आपके पास क्या है, स्पोर्ट्स हैं, और उसके नीचे 2 स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपके पास कॉलम है सैटरडे संडे, और नीचे आपके पास कुछ नंबरिंग उसकी हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद आपके पास देखो ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, बोल्ड कर सकते हो आप इसको, बोल्ड कर सकते हो इसको आप जो है वो। अगर आपने टेक्स्ट को राइट कॉर्नर पे करना है, लेफ्ट कॉर्नर पे करना है, तो आप उसको इजीली मूव कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप उसे, ये इसकी सारी अलाइनमेंट्स हैं, अगर आप लेफ्ट अलाइन करोगे तो आपके पास टेक्स्ट जो ये आपके पास नंबर जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इनको राइट अलाइन करोगे तो ये राइट हो जाएंगे। अगर आप इन्हें सेंटर कर दो तो आपके पास ये सेंटर में हो जाएंगे। इसके बाद रैप है, मर्ज है, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई नंबर आपके पास कितने डेसिमल पॉइंट तक शो, यानी कि 30.01, 30.0111 कितने, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल नंबर्स आपके पास शो हो, तो उनकी पोजीशन भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लोज एंड
एग्जिट कमांड। क्लोज कमांड बेसिकली क्या होती है कि जब आप क्लोज कमांड पे क्लिक करते हो तो आपके पास सारी जो फाइल्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्राम आपके पास स्टिल रन हो रहा होता है। इस तरह मैं एग्जिट कमांड की बात करूं तो एग्जिट में क्या होता है कि सारी जो फाइल्स ओपन होती है वो भी सारी क्लोज हो जाती हैं और प्रोग्राम भी, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम विद फाइल्स क्लोज हो जाता है एग्जिट कमांड में। और क्लोज कमांड के थ्रू जस्ट फाइल्स क्लोज होती हैं लेकिन प्रोग्राम स्टिल रन हो रहा होता है। चेंज कॉलम विड्थ, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलम में कोई टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट है वो उस कॉलम में कंप्लीट नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें कुछ टेक्स्ट हाइड हो रहा है, तो आप उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो। आपके पास ये देखिए कॉलम की आपके पास ये लाइन आ रही है, आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप माउस को ड्रैग करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास एरो लाइन बन जाएगी। आप सिंपली उसको ड्रैग करके राइट पे लेफ्ट मूव करोगे तो आपकी कॉलम के जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए आपके पास सिंपली अगर मैं राइट मूव करूंगी तो उसका साइज देखिए एज कम्पेयर टू बाकी कॉलम्स के सैटरडे कॉलम का साइज जो है वो बड़ा है, एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलम्स के साइज में इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखो फॉर्मेट में टॉप पे फॉर्मेट आया है, वहां फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ करोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी उसमें आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली वो उसको कॉलम की विड्थ को उस साइज से इंक्रीज कर देगा कि सारा जो सेल के अंदर आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो सारा जो है वो डिस्प्ले हो जाए। चेंज रो हाइट, इसके बाद अगर हम बात करें रो की, वो तो कॉलम की थी, आपके पास ये कॉलम का साइज कितना है, देखिए सी कॉलम का साइज कितना है, ए का कितना है, लेकिन बी का कितना है, बी का हमने इंक्रीज किया। इसी तरह हम रो को भी के साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। अभी सारे रोज के साइज इक्वल हैं। आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर रोज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर अपने माउस को लेकर आऊंगी, वही पोजीशन करूँ, उसको मैं ड्रैग करके नीचे मूव करेंगे तो देखिए आपके पास जॉगिंग का जो है वो आपके पास साइज जो है इसका रो का वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको मैं डिक्रीज करना चाह रही हूँ तो वो डिक्रीज हो जाएगा। इंसर्ट टेक्स्ट, अब नेक्स्ट पता जाती है कि आपने इसमें अपने सेपरेट शीट में सेल को टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करना है। आपके पास सिंपल छोटे छोटे बॉक्सेस गिवन है, उन बॉक्सेस को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप सेल के अंदर सिंपल आप टाइप करोगे, आपने वर्ड टाइप करना है, आपने कोई नंबर टाइप करना है, आप टाइप करोगे और सिंपली जो वो एरो से आप नेक्स्ट सेल में मूव करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप के स्पोर्ट टाइप करने के बाद मैं आपके पास कीबोर्ड में एरो का जो है वो बटन है उसमें मैं क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट सेल में आकर मैं सैटरडे टाइप करूंगी, संडे टाइप करूंगी, जॉगिंग, बाइसाइकिल और देन मैं नंबर्स पे टाइप कर लूंगी। सिंपल सेल के अंदर टाइप कर लिए। और यहाँ पर अगर मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम बात करें न्यू रो एंड न्यू कॉलम। एक बार मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक पूरा टेबल क्रिएट कर लिया है और मुझे थोड़ी देर बाद आया इसमें मजीद कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो उसमें मैं मुझे एक और कॉलम की जरूरत है, एक न्यू रो की जरूरत है। मैं वो सारे डेटा को या डिलीट करूंगी तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा कि टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं अगेन से न्यूली क्रिएट करने बैठ जाऊंगी तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे पास इजीली ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट है किसी न्यू कॉलम की, मैं वहां पे सिंपली अगर आपके पास प्रैक्टिकल मेथड है कि मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे न्यू कॉलम की जरूरत है सैटरडे से पहले। फॉर एग्जांपल सैटरडे से पहले मैंने फ्राइडे ऐड करना चाह रही हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी, देन एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा कि रो आपको चाहिए, कॉलम चाहिए। आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली देखिए एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ऐसे प्रीवियस पे कॉलम ऐड हो जाएगा और उसमें आप मजीद हेडिंग दे दोगे, फ्राइडे की हेडिंग दे दो। सेम प्रोसीजर है रो को ऐड करने का। रो को ऐड करने का भी सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, आपके पास इंसर्ट आएगा, आप इंसर्ट पे क्या करोगे, आप जो है वो रो पे क्लिक करोगे, आपके पास रो ऐड हो जाएगी। अगर आप इसी तरह आप रो कॉलम डिलीट करना चाह रहे हो, आप जिस रो कॉलम को आप डिलीट करना चाह रहे हो उस पर आप क्लिक करोगे, डिलीट का ऑप्शन अगर आप डिलीट करोगे तो आपके पास रो या कॉलम वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली आप जब टेक्स्ट किसी सेल के अंदर लिखते हो तो सेल बहुत छोटा सा होता है, आपके पास सेल टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। जब आप उस सेल के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो क्या होता है कि वो उसमें से तो स्टार्टिंग में कुछ वर्ड उसके शो होते हैं लेकिन बाकी सारा वो हाइड हो जाता है। आप चाहते हो कि उस सेल के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा जाए वो सारा शो हो, यानी कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस जो है वो अवेलेबल हो जाए, तो वो रैपिंग होती है, यानी कि टेक्स्ट की हम रैपिंग करते हैं। वो बेसिकली कैसे होता है, ये देखिए आपके पास एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट है वो 3 रोज में आ रहा है, माई फिटनेस स्केजुअल। आपके पास देखिए एक ही सेल के अंदर 3 रोज हो गई, ये किसके थ्रू, ये रैप टेक्स्ट के ऊपर। मैं सिंपली सेल को पे क्लिक, जब मैंने इस सेल पे मैंने कुछ भी रैपिंग वगैरह नहीं की थी, जो जब मैंने सब टेक्स्ट लिखा तो सिर्फ माई यकीनन डिस्प्ले हो रहा होगा, बाकी फिटनेस और स्केजुअल हो जाएगी आपके पास हाइड हो रहा होगा, यानी कि आपके पास शो नहीं हो रहा होगा। जब मैं माई फिटनेस स्केजुअल पे सेल पे क्लिक करके मैं रैप टेक्स्ट करूंगी तो ये मेरा सारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल रोज में के फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूं मर्ज सेल की। मर्ज सेल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई
किया तो देखिए रैप में आपके पास क्या हुआ, माई फिटनेस स्केड्यूल आपके पास एक सेल के अंदर 3 उसकी रोज बन चुकी हैं। अब 3-4 सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज पे क्लिक करना है। तो आपने मर्ज से क्या होगा कि वो 3-4 सेल्स कंबाइन होकर एक सेल बन जाएगा और उसके बाद आपने उसको टेक्स्ट को क्या कर देना है, सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट जो वो सेंटर अलाइन बन के आपके पास हेडिंग हो जाए। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हो, आप इसमें फॉर्मेटिंग जिस तरह से आप जो उसकी कलरिंग कर सकते हो, उसका राइटिंग स्टाइल वगैरह आप सारा सेट कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके पास रैप में क्या होता है, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस बन जाती हैं, मल्टीपल रोज बन जाती है। आप उसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख लेते हो। और मर्ज में क्या होता है आपके पास कि मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें वर्कशीट की, जिस तरह कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया, पेजेस मिलकर बुक बनते हैं, इसी तरह शीट्स मिलकर क्या बनती हैं, वर्कशीट एक कंप्लीट बन जाती है। इसमें नॉर्मली आपके पास क्या होता है, देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 शीट्स आपके पास गिवन है। आप मजीद इसमें शीट्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी शीट को जो है वो रीनेम, यानी आप शीट पे राइट क्लिक करोगे आपके पास ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से पॉपअप मेन्यू से आपने रीनेम पे क्लिक करना है। आप उस शीट का नाम फिटनेस स्केड्यूल आप न्यू नेम दे दोगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी भी शीट को आप डिलीट, शीट पे राइट क्लिक करोगे, आप डिलीट करोगे, शीट आपके पास डिलीट हो जाएगी। आपका टास्क ये है, जैसे आपके पास क्लास में टाइम टेबल लगा होता है कि किस पीरियड के स्टार्ट होने का क्या टाइम है, किस पीरियड के स्टार्ट होने का क्या टाइम है, ब्रेक का क्या टाइम है, तो आपने स्केड्यूल बनाना है वीकली कि अपनी स्टडी का स्केड्यूल कि आपने सुबह उठना है, आपने किस टाइम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट का क्या होमवर्क करना है, किस टाइम आपने खेलना है और किस टाइम आपने कंप्लीट अपनी स्टडी का आपने जो स्केड्यूल बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और उसके बाद आपने प्रिंट करके उसको अपने रूम में लगाना है और उसको फॉलो करना है। आपके पास 2 मेथड है। आपने प्रोग्राम्स पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, कंप्यूटर में आपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन वहां से प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद देन आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल सिलेक्ट करना है और वहां से आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपने ये सारे खुद से कॉलम्स को ऐड करना है, डिलीट करना है। उसके बाद आपने साइज को, विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, नंबर्स ऐड करने हैं, आपने उनको आपने मर्ज करना है, रैप कर देता है। स्टेप्स खुद परफॉर्म नहीं करोगे, कोई चीजें क्लियर नहीं होगी। शीट्स ऐड करनी है, शीट्स डिलीट करनी है, सारे स्टेप्स आपने खुद से परफॉर्म करने हैं। शॉर्ट मेथड ये आपके पास टास्क बार के जो डेस्कटॉप है, टास्क नीचे बॉटम पे टास्क बार है। टास्क बार में आपने क्या करना है कि वहां से अपने सर्च बॉक्स है, वहां पे आपने डायरेक्ट लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्रिंट होकर सामने हो जाएगा। आपने उस पर क्लिक करके आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। आपने ये क्वेश्चन याद करना है, उसके बाद ये स्टेप्स आपने लाजमी परफॉर्म करने। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।